तलबा का इस्तेसाल। कल इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर और पंजाब के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा होगा और वहाँ पर इंसानी जानों को खतरा होगा की मजम्मत करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और रियासत पाकिस्तान के पॉलिसी साजों से हम ये आधे घंटे के अंदर अपनी पुलिस को वापस ना बुलाएं। ये पुलिस की फिर गाड़ी आ रही है जी, ये देखें बंदूक को मार रहे हैं जी, ये पुलिस की गाड़ी भाग रही है यहाँ से, ये लोग लगातार लोगों को मार रहे हैं। और जैसे कि आपने वीडियो देखे हैं कि रात के अंधेरे में जो ये सारा एक्शन किया, ये जस्ट एक जो है ब्रूटल नेचर ऑफ द रेजीम जो है उसका एक एक्सप्रेशन है। तुम यहाँ पे साजिशें रचा रहे हो ना, तुम किस खेत की मूली। किस तरीके से पीओके में जो है बाकायदा कुचल दे रहे हैं, बाकायदा गाड़ी आ करके पाकिस्तानी फौज की तरफ से बाकायदा लोगों को प्रोटेस्ट करने वालों को कुचल के निकल जा रही है। अब क्या यहाँ पर जो है पाकिस्तान, ये दुनिया भर जो होता था ना कि कश्मीरी देखो बेचारे मारे गए, कश्मीरी मुसलमान मारे गए, अब ये जितने थे ये आपका अल जजीरा, BBC, CNBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब अब क्यों नहीं आओ? क्या वो जो मरे हैं क्या वो कश्मीरी नहीं है? क्या वो क्या नहीं है? ऐसा क्यों है? हर तरफ से सन्नाटा क्यों है? और उसके बाद आप देखो ये जो पीओके के अंदर जो इसकी सबसे घटिया हिस्सा है डेवलपमेंट के मामले में पूरे पाकिस्तान का, वहाँ पे हर बीतते दिन के साथ में एक पाकिस्तानी फौज के खिलाफ में विरोध बढ़ता चला जा रहा है। पूरी चीज क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। पुरअमन लोगों के ऊपर शेल फायर हुए, लोग धरना दे के वहाँ पे बैठे हुए थे और उन लोगों के ऊपर शेल फायर किए गए। मौजूद जो इंतजामिया आजाद कश्मीर की है उन्होंने हम पे बेतहाशा शेलिंग की है और हमारे कारकुनों को बिला तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम पुरअमन थे, हम पहले कह रहे थे कि ये इंतजामिया ने बंदे मार दिए जी, ये इंतजामिया ने बंदूक को टक्कर मारी है और इन्होंने बंदे मार दिए हैं। ये आप देख रहे हैं इंतजामिया की गाड़ी टक्कर लगी है बंदूक को, यहाँ पे आधे घंटे के अंदर अपनी पुलिस को वापस ना बुलाएं। ये पुलिस की फिर गाड़ी आ रही है जी, ये देखें बंदूक को मार रहे हैं जी, ये पुलिस की गाड़ी भाग रही है यहाँ से, ये लोग लगातार लोगों को मार रहे हैं। और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक मार्च निकाला। यासीन मलिक के सपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस को एक मेमोरेंडम देने के लिए, जहां पर पुलिस की तरफ से जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, मेमोरेंडम देने आए थे, उनके ऊपर भारी तशद्दुद किया गया। बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है और इसको आप जितनी गहराई में जाते हैं इतने आप इस पे हैरत ज़दा होते हैं। अभी जो उन्होंने जो है ये जो काम किया था, ये था एक डेमोन्स्ट्रेशन जो बुनियादी तौर पे उसने इसको लॉन्ग मार्च का, जो वो आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट कश्मीर का जो खिता है उसका अगर आप वो देखें तो इस तरह का एक नक्शा है जिसमें वो साउथ से शुरू होके यानी पिम्बर से, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह से, तो ऑल द वे टू द नॉर्थ में जाके तो जो कैपिटल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद है वहाँ पे एंड होना था। और लेकिन असल में जो कश्मीर के अवाम हैं और स्पेसिफिकली जो उस खिते के जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, वो समझ लें कि मजबूरी, बेबसी और मजलूमियत की बाटम को छू चुके हैं, यानी दे हैव नो वेयर टू गो एनी मोर, एंड पे पहुंच चुके हैं। यानी उनके पास ना कोई वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिस है, ना पाकिस्तान का प्रेस उनको ड्यूली और प्रॉपरली वहाँ पे जो है वो कवरेज देता है, ना वहाँ के टेलीविज़न स्टेशन जो हैं, चैनल्स जो हैं वो उनको किसी तरह का सीरियस लेते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद के खिलाफ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज, शहरियों की भरपूर शिरकत। तुलबा पर तशद्दुद में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। हम नहीं मानते कश्मीरी तुलबा का इस्तेसाल, की इंतजामिया, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस। जी आज दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तमाम मकात पे फिक्र, जिसमें तुलबा, यंग लॉयर फोरम, जर्नलिस्ट और शहरियों ने शिरकत की है। जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तुलबा पर तशद्दुद हुआ, नारवा सलूक रखा गया, उन्हें बाहर निकाल कर मारा गया और फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और पुलिस ने जिस तरह छठे दर्जे के शहरियों की तरह उनके साथ सलूक था। हमारा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को बरतरफ किया जाए, क्योंकि अगर इस मामले को संजीदगी से न देखा गया तो इस चीज़ का खदशा है कि कल इस्लामाबाद के अंदर कश्मीर और पंजाब के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा होगा
और वहाँ पर इंसानी जानों को खतरा होगा। की मजम्मत करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और रियासत पाकिस्तान के पॉलिसी साजों से हम ये मुजफ्फराबाद पहुंचे तो वहाँ पे वो रात को जो है वो लेटे हुए थे, तो उन पे हमला कर दिया गया। हमला जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, और मोस्ट जो वो कहती है गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, वो कहती है कि जी पुलिस ने उनको जो है के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ और जिस वजह से जो है ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। लेकिन बहुत सारे मुज़ाहिरीन ये कहते हैं कि ये पुलिस की वर्दी में असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे या कोई ऐसे गुंडागर्द अनासर थे जिन्होंने पुलिस की वर्दियां पहन के, तो जब जैसे कि आपने वीडियो देखे हैं कि रात के अंधेरे में जो ये सारा एक्शन किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया जिनको बाद में रिलीज कर दिया गया। तो ये बुनियादी तौर पे जो सारा एक्शन हुआ है ये जस्ट एक जो है ब्रूटल नेचर ऑफ द रजीम जो है उसका एक एक्सप्रेशन है, जिसकी कतन किसी भी तरीके से किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो और उसका कतन जो है वो उसको किसी भी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन या इख्तियार नहीं होता कि वो इस तरह की गुंडागर्दी पे उतर आए और इस तरीके से रात के अंधेरे में जो है वो पीसफुल किस्म के जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं या प्रोटेस्टर हैं उन पे जो है वो ताकत का इस्तेमाल करें। वो जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसका सदर सरकारी तौर पे दौरे कर रहा है यूरोप के। मैं यासीन मलिक को रहा कराने की कैंपेन पे हूँ। उन्होंने इंग्लैंड में एक लीगल एड कमेटी भी बनाई कि जिसका काम ये है कि वो लीगलिटीज और पॉसिबिलिटीज पे गौर करेगी कि यासीन मलिक को कैसे रहा किया जाए। और लोगों को उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट करें, अवाम को उन्होंने कहा कि आप इसके खिलाफ एहतजाज करें, चूँकि ये इंडिया ने जो है वो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। और ख़ुद उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसी यासीन मलिक की जो पार्टी के लोग हैं और उसकी अपनी तंजीम से वाबस्ता लोग हैं, उनको उन्होंने लाठियों और आंसू गैस और मुक्कों और लातों और घूंसों का जो है वो बेदर्दी से यहाँ पर इस हालत में आए कि ये अपनी 2 टाइम की रोटी, अपनी बीमारी की दवाई, आज सारे लोग इस वक्त जो यहाँ खड़े हैं, मैं इस वक्त 70+ हूँ, सारे लोग जो है वो इसी तरीके से क्या अरबाब अख्तियार इस उम्र को नहीं पहुँचेंगे। ये जवानी चंद दिन की है, ये इख्तियार, ये सारी जो हुकूमत है ये चंद दिन की है। हम आपसे क्या मांगते हैं? हम आपसे कोई खुदाई नहीं मांगते हैं, वो चीज़ मांगते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान हमें देता है, आपको भी पाकिस्तान देता है, हमें भी पाकिस्तान देता है। क्या हम हकदार नहीं है? मेरे सर पर छाता नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी मिसिज माजूर है, 15,000 रुपये की महीना में उनकी कैंसर की दवाइयाँ लेता हूँ। मुझे हुकूमत बताए मैं कहाँ से ये लाऊं? पीओके में जो भी हो रहा है इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इमरान खान को भी की और इमरान खान की खुन्नस को, क्योंकि इमरान खान की अभी तक में जो मौजूदा सरकार थी पीओके के अंदर, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं, पता नहीं, एक तो एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री कैसे होते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनके हिसाब से जो आज़ाद कश्मीर का प्रधानमंत्री था वो पीटीआई का था, इमरान खान की पार्टी का, उसकी भी कुर्सी छीन ली गई, उसको भी किनारे लगा करके नवाज शरीफ ने, उसकी पार्टी ने अपना आदमी को वहाँ पर कुर्सी बैठा दिया। उसके बाद से जो इमरान खान पूरे देश भर में कर रहा है, जिस तरीके से पूरा पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ माहौल बना रहा है, वही चीज़ उसने पीओके में भी करी। और पीओके में भी आप देखो कितना ज़बरदस्त उसको सपोर्ट मिल रहा है। उससे बड़ी चीज़ ये है, आप देखो जितने ये थे जिनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ी हैं, जिनके ऊपर इस समय ये अत्याचार जो भी कह लो आप इनको, वो हो रहा है, ये सब कौन थे? ये सब थे यासीन मलिक के सपोर्टर्स। हिंदुस्तान में भी सपोर्टर, दुनिया भर में, पहली बात तो यही पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की तरफ से ये मज़हब कार्ड सिर्फ तभी तक खेला जाता है जब तक जो है उसको सामने वाले किसी नॉन मुस्लिम की ज़मीनें छीननी हो, उसका जो है उसको वहाँ से भगाना हो, उसका पलायन कराना हो, सिर्फ तभी तक। अब आप देख लो पीओके में तो शायद मुसलमानों के अलावा कोई रहता भी नहीं होगा, शायद बहुत ही 0.1 से भी कम प्रतिशत की आबादी होगी। वहाँ पर फिर ये सब क्यों हो रहा है, इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? जब भाई वो तो कर लिया ना कब्जा, 70 साल से कब्जा कर रखो ना, वो तो हम छीनेंगे जब, उसकी बात की बात है। अभी तो पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है, तभी भी ऐसा क्यों? पाकिस्तान हो या फिर हम चाइना को देख ले, दोनों जगह पर एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखती है कि अगर आपको जो ये बिना मतलब की सालों साल बल्कि दशकों दशक तक चलने वाली जो ये एक उग्रवादी आंदोलन है, जिसका कोई
सोल्यूशन तो है ही नहीं, 70 साल से कभी से सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रदर्शनकारियों को ही गायब कर दो। चाइना में भी यही होता है, आप देख लो पाकिस्तानी फौज का तो सामने आपके इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से सीधे गाड़ी चढ़ाओ, उड़ा दो, फिर घूम के आगे फिर गाड़ी चढ़ाओ, फिर घूम के आओ, फिर गाड़ी चढ़ाओ। ये बराबर ये चीज़ वहाँ पे चल रही है। और अभी तो अभी देखो और खबरें निकल के आएंगी क्या क्या वहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा सोशल मीडिया का दौर ना होता तो ये सब चीज़ कभी निकल के आ ही ना पाती, वहाँ पे खत्म, वहीं दब जाती बात। जिस तरीके से चाइना में खबरें बाहर नहीं आती, वहीं दब के खत्म हो जाती हैं और पूरी दुनिया भी इसमें चुप बैठती है, दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलती। तो हिंदुस्तान की सरकार को भी सीखनी चाहिए। हम लोग कितना विरोध कर लें चाइना का, हम लोग कितना विरोध कर लें पाकिस्तान का, लेकिन ये चीज़ जो है कम से कम हिंदुस्तानी सरकार को भी सीखनी चाहिए कि भाई उग्रवादी जो प्रदर्शन होते हैं दशकों दशक चलने वाले, इससे इकोनॉमी का, देश का सिर्फ नुकसान होता है। और इनको रोकने का एक ही तरीका पड़ोसियों से सीख लो, सीधी सी बात है। आप ही क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।